अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस। हमारा कहाँ तक हो गया था, ओरल क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। अब हमारा है टाइप ऑफ कंबशन, यानी कि कंबशन के प्रकार। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस इट इज़ क्लासिफाइड एज फॉलो। क्या कह रहे हैं, ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड आधारित करता है कि वो किस तरीके से फॉलो करता है। तो पहला दिया है हमें रैपिड कंबशन ऑन बर्निंग, ठीक है, यानी कि हम जब कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो क्या होता है। तो द प्रोसेस in which a substance combine chemically with oxygen at a temperature above its ignition temperature with the evolution of large amount of heat and light in a short time is called rapid combustion और बर्निंग। क्या कह रहे हैं, जब वो क्रिया जिसमें हम कोई भी पदार्थ को केमिकली यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देते हैं, जलाते हैं, इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है कंबशन और बर्निंग। यानी कि जो समय में वह जब वो जल रहा होता है कम समय में, वो हमारा कहलाता है रैपिड कंबशन और बर्निंग। बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल एग्जाम्पल। क्या कह रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या दिया है हमें बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक पहला क्या एग्जाम्पल दिया, एलपीजी, कैरोसिन, पेट्रोल, ईटीसी। ये क्या है, हमारे रैपिड कंबशन है, ये कम ही टेम्परेचर में जल्दी आग को पकड़ लेते हैं। कंबशन ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस इज डिस्क्राइब बिलो। हमें यहाँ पे कुछ इस कॉमन सब्सटेंस डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला क्या है हमारा, कंबशन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का दहन। तो कार्बन चारकोल वन इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। क्या कह रहे हैं, जब हम कार्बन को जलाते हैं और उसमें ऑक्सीजन भी देते हैं तो कार्बन क्या फॉर्म कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और उसमें से हीट निकलती है और लाइट निकलती है। तो वही हमें रिएक्शन भी दिया कि कार्बन लिया, ऑक्सीजन दी, कंबशन किया यानी कि उसको जलाया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना यानी कि CO2 बना, और हीट प्लस लाइट यानी कि हमें हीट मिली, ताप मिला और उससे रोशनी मिली। सेकेंड, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, वाटर, H2O, हीट एंड लाइट। तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस वाटर, वो मीथेन गैस लेते हैं प्लस ऑक्सीजन देते हैं, तब वो क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और निकालता क्या है, वाटर और हीट और लाइट। फॉर एग्जाम्पल मीथेन को जब हम नेचुरल गैस में जलाते हैं तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये हमें इक्वेशन दी है, मीथेन लिया, ऑक्सीजन लिया, कंबशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और प्लस वाटर और हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई। बर्निंग ऑफ एलपीजी, ऐसी एलपीजी को जब हम जलाते हैं, गैस को जलाते हैं, तो आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड वो फॉर्म कर लेता है, वाटर, हीट एंड लाइट, सेम कंडीशन होती है। अब कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। तो मैग्नीशियम को जलाया हमने, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन किया, तो वो भी क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस हीट और लाइट हमें प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, स्लो कंबशन। क्या है, स्लो कंबशन। स्लो कंबशन क्या होता है देखेंगे। A combustion reaction in which no light is produced and temperature of the substance remain almost unchanged is called slow और spontaneous combustion। क्या मतलब हुआ कि a combustion reaction in which no light is produced, जो combustion reaction होते हैं उसमें कोई भी तरीके की लाइट उत्पन्न नहीं होती है, ना ही कोई भी पदार्थ होता है जिसमें तापमान बढ़ता हो। Thus, a substance undergoes slow combustion without catching fire। क्या कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कम मात्रा में जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लो स्पॉन्टेनियस combustion, डाइजेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी है, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, द
combustion reaction that take place in the presence of insufficient quantity of oxygen is called incomplete combustion। वो combustion जो अच्छी तरीके से ऑक्सीजन में जल नहीं पाती, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण वो क्या नहीं हो पाते, सही से दहन नहीं हो पाते, वो हमारे होते हैं इनकम्प्लीट combustion। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्या कह रहे हैं कि जब हम कार्बन को जलाते हैं और उसमें एयर सही से नहीं मिल पाती है तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, हमारे इनकम्प्लीट कम्बशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेडली पॉइजनस गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं वो हमारे कैसी गैसें होती हैं, जहरीली गैसें होती हैं। तो देयरफॉर इनकम्प्लीट कम्बशन इज वेस्ट एनर्जी एंड हैजार्डस, यानी कि इससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक गैस होती है। कंप्लीट कम्बशन क्या होता है, देखेंगे कंप्लीट कम्बशन क्या होता है कि द कम्बशन इन विच द सब्सटेंस गेट कम्प्लीटली बर्न्ड टू फॉर्म द हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड कंप्लीट कम्बशन। क्या कह रहे हैं, वो पदार्थ जो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, पदार्थ बना लेते हैं, वो हमारे कह लेते हैं कंप्लीट कम्बशन। कम्बशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसेंस ऑक्सीजन और एयर इज कम्प्लीटली कम्बशन। क्या कह रहे हैं, जो कम्बशन होता है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्या हो जाता है, जल जाता है, यानी उसमें एयर अच्छी पाई जाती है, सफिशिएंट मात्रा में जितनी ज़रूरत होती है, इसलिए वो जल्दी दहन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जलाना, ये भी हमारा क्या है, कंप्लीट कम्बशन, यानी ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, पदार्थ जल जाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, हमारा कंप्लीट कम्बशन है। और क्या मिला हमें, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की, यानी कि एयर की, तो ये हम क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फ्लेम। क्या है, फ्लेम। फ्लेम क्या होती है, देखेंगे, जो लॉ होती है उसी को हम फ्लेम बोलते हैं। देखेंगे क्या है, व्हेन यू लाइट अ मैच स्टिक, जब आप मैच स्टिक को क्या करते हैं, जलाते हो, इट बर्न विथ येलो फ्लेम, तो उसमें से कैसी फ्लेम निकलती है, पीले कलर की फ्लेम जो होती है वो होती है हमारी फ्लेम। तो द फ्लेम प्रोड्यूस बाय बर्निंग एलपीजी इज ब्लू, तो और जब हम एलपीजी गैस को जलाते हैं तो वो हमारे कैसे रंग की होती है, नीले रंग की फ्लेम होती है। द फ्लेम प्रोड्यूस बाय कैरोसिन व्हेन बर्न्ड इन अ लैम्प, क्या कह रहे हैं, जब हम कैरोसिन को लैम्प की मदद से जलाते हैं तो उसमें कैसे कलर की फ्लेम होती है, येलो होती है, और उसमें से धुआं निकलता है, स्मोकी होती है, ब्लैक कलर का धुआं भी निकलता है। बट व्हेन बर्न्ड इन अ स्टोव, लेकिन क्या कह रहे हैं, जब हम कैरोसिन को स्टोव में जलाते हैं तो उसमें आप देखते हो कि ब्लू कलर की फ्लेम होती है और उसमें से कोई धुआं भी नहीं निकलता है। तो ऐसा क्यों, तो देखेंगे, ऑल गैसेस कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न विथ फ्लेम, तो जो सभी गैस होती हैं वो फ्लेम के रूप में जलती हैं। सेकेंड, लिक्विड कम्बशन फ्यूल आल्सो बर्न विथ अ फ्लेम, लिक्विड कम्बशन जो होता है वो भी ईंधन के रूप में जलाया जाता है। थर्ड, सॉलिड कंबस्टिबल सब्सटेंस व्हेन बर्न्ड एट लो टेम्परेचर, सॉलिड कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं वो उनको हम बहुत ही कम तापमान में क्या करते हैं, जलाते हैं। डू नॉट गिव अ फ्लेम, क्योंकि ये हमें क्या नहीं देते हैं, फ्लेम नहीं देते हैं। एट हायर टेम्परेचर हाउएवर व्हेन सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल वेपराइज दे आल्सो बर्न विथ अ फ्लेम, क्या कह रहे हैं, जब तापमान बहुत ज़्यादा हाई होता है तो जो सॉलिड ठोस पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनमें से क्या होने लगते हैं, हल्की सी वेपर यानी कि भाप के रूप में निकलने लगती है फ्लेम से। थस ओनली दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल विच वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विथ अ फ्लेम, तो क्या कह रहे हैं कि जो सिर्फ लिक्विड पदार्थ होते हैं वो ही उनमें से वेपर फॉर्म करते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कैरोसिन, वैक्स, बोथ वेपराइज हीटिंग बर्न विथ फ्लेम, जब हम इसमें जलाते हैं तो हल्के से इसमें से
स्पोर यानी कि पानी के ड्रॉप निकलते हैं। A flame is the shining zone in which a combustible gaseous material undergoes combustion producing heat and light। तो क्या कह रहे हैं, वो फ्लेम जो चमकती है, विच कंबस्टिबल गैसेस मटेरियल, ये हमारे जो प्रोड्यूस क्या करती हैं और शाइनिंग यानी कि जलते भी हैं और हीट ताप भी निकलता है और उससे लाइट रोशनी भी प्रोड्यूस होती है। द एक्चुअल नेचर ऑफ फ्लेम एग्जाम्पल क्या दिया है, कलर, ठीक है, जिनका कलर किस पे है, अलग अलग फ्लेम जो होती हैं उनका कलर भी अलग अलग होता है। हमने अलग अलग देखा है, मोमबत्ती का देखा है, मैच स्टिक का भी देखा है, लैंटर्न का देखा है, गैस का देखा है, सबकी फ्लेम कैसी होती है, अलग अलग रंग की होती हैं। डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर, और इसका कलर किस पे डिपेंड होता है कि उसका केमिकल नेचर कैसे, यानी कि रासायनिक व्यवहार कैसा है, वो पदार्थ किस तरीके से जलता है, कैसे मटेरियल से जलता है, तो ये उस पर आधारित करता है। द शेप ऑफ द फ्लेम डिपेंड अपॉन द एपरेटस यूज फॉर बर्निंग ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल। तो क्या कह रहे हैं कि जो फ्लेम का आकार होता है वो भी उसके किस पे, जलने वाले पदार्थ पर आधारित करता है। बट व्हेन वी talk of a flame and its structure, we generally refer to the candle or oil lamp flame। क्या कह रहे हैं, लेकिन जब हम फ्लेम की बात कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो कैंडल और ऑयल लैम्प पे, कैंडल तो क्या पे होती है, कैंडल तो सीधे सीधे जल जाती है, उसके थ्रेड पे, धागे पे डिपेंड करता है, लेकिन जब हम लैम्प को जलाते हैं तो वो किस पे डिपेंड करती है, कैरोसिन लैम्प, यानी कि कैरोसिन मिट्टी के तेल पर आधारित है। अ फ्लेम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फ्लेम को भी दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, लुमिनस फ्लेम और नॉन लुमिनस फ्लेम। तो अब हमारी पहली हेडिंग क्या है, नॉन लुमिनस फ्लेम। देखेंगे नॉन लुमिनस फ्लेम क्या होता है। अ ब्लू कलर फ्लेम विच प्रोड्यूस वेरी लिटिल लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस, जिसमें हल्की कलर की लाइट्स प्रोड्यूस होती है, ब्लू कलर की लाइट निकलती है, वो हमारी कहलाती है नॉन लुमिनस फ्लेम। अ नॉन लुमिनस फ्लेम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न। क्या कह रहे हैं, नॉन लुमिनस फ्लेम क्या होती है, ये पूरी तरीके से जल जाती है। व्हेन अ फ्यूल अंडरगोज कम्प्लीटली कम्बशन, यानी कि जो नॉन लुमिनस फ्लेम होती हैं वो कैसी होती हैं, कम्प्लीटली कम्बशन, यानी कि ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इनका दहन होता है। अ फ्यूल अंडरगोज कम्प्लीटली कम्बशन ओनली व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज सफिशिएंट। क्या कह रहे हैं, ऐसे ही ईंधन जो होता है उसमें कम्प्लीटली कम्बशन होता है, सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, उसके लिए जो ऑक्सीजन भी होती है वो पर्याप्त मात्रा में उसकी ज़रूरत होती है। थस व्हेन अ फ्यूल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर, क्या कह रहे हैं, जब हम इस ईंधन को जलाते हैं तो उसके चारों तरफ सफिशिएंट एयर होना चाहिए। अगर सफिशिएंट एयर नहीं होती तो हमारी जो फ्लेम होती है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो ये क्या है, हमारे नॉन लुमिनस फ्लेम है, जिसमें नीले कलर की लौ निकलती है और ये अच्छी तरीके से जल जाता है, ये हमारे कहलाते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम। अ फ्यूल अंडरगोज कम्प्लीटली कम्बशन ओनली व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज सफिशिएंट। क्या कह रहे हैं, ईंधन जो होता है वो हमारा पूरी तरीके से जल जाता है, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देने से। व्हेन अ फ्यूल बर्न, जब हमारा ईंधन जलता है किसके पर सफिशिएंट मात्रा में, यानी कि एयर में जलता है, उसे हम बोलते क्या है, नॉन लुमिनस फ्लेम। एलपीजी बर्न भी था नॉन लुमिनस फ्लेम। एलपीजी भी क्या है, हमारी नॉन लुमिनस फ्लेम का एग्जाम्पल है। कैरोसिन बर्न विथ नॉन लुमिनस फ्लेम, प्रेशर स्टोव, और जो स्टोव में जब हम जलाते हैं कैरोसिन को तब ये क्या होता है, हमारा नॉन लुमिनस फ्लेम होता है। अब दिया हमें लुमिनस फ्लेम। लुमिनस फ्लेम क्या होते हैं, ये कम मात्रा में जलते हैं और इसमें इसका रंग कैसे होता है फ्लेम का, येलो फ्लेम, यानी कि पीले रंग की फ्लेम।
तो येलो फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट एंड एप्रिसिएटेड अमाउंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ लुमिनस फ्लेम। आप जानते हो कि येलो फ्लेम जो होती है, जो लुमिनस फ्लेम होती है, उसमें येलो पीले कलर की फ्लेम होती है और वो हमारे रूम में यानी कि उसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी उत्पन्न होती है। तो अ लुमिनस फ्लेम इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूल अंडरगोज पार्शियल कम्बशन। तो क्या कह रहे हैं, जो नॉन लुमिनस फ्लेम होती है वो क्या होते हैं, हमारे पार्शियल कम्बशन होते हैं। अ फ्यूल अंडरगोज इनकम्प्लीट पार्शियल कम्बशन ओनली व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर। क्या कह रहे हैं कि अ फ्यूल अंडरगोज इनकम्प्लीट पार्शियल कम्बशन ओनली व्हेन सप्लाई ऑफ एयर इनसफिशिएंट। क्या कह रहे हैं, जब हमारी इनसफिशिएंट मात्रा में क्या होती है, एयर पहुंचती है तो क्या होती है, हमारी जो पदार्थ जल रहा होता है वो पूरी तरीके से जल नहीं पाता है। व्हेन अ फ्यूल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड यानी कि इनसफिशिएंट एयर यानी कि कम मात्रा में जहाँ पे एयर पाई जाती है वो हमारे कहलाते हैं लुमिनस फ्लेम इज प्रोड्यूस। अब हमारा क्या है नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम की। जो कैंडल होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कैंडल आर मेड फ्रॉम पैराफिन वैक्स। जो कैंडल्स होती है वो काय की बनी होती है, पैराफिन वैक्स की बनी होती है। पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम रेसिड्यू लैब ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। आपको पता है क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल होता है जो पेट्रोल से प्राप्त होता है, और पेट्रोल से जो क्रूड ऑयल प्राप्त होता है, क्रूड ऑयल से ही पैराफिन वैक्स हमें मिलती है। थस पैराफिन वैक्स इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो पैराफिन वैक्स होता है ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमें पेट्रोल से ही प्राप्त होता है। It is a mixture of higher hydrocarbon and contain very high percentage of carbon। क्या कह रहे हैं, ये काय का मिक्सचर है, कार्बन का मिक्सचर है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाए जाते हैं। पैराफिन वैक्स वेपोराइज ऑन हीटिंग। क्या कह रहे हैं, जो पैराफिन वैक्स होते हैं वो गर्म करने पर क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं। अ कैंडल इज अ कॉलम ऑफ बैग्स हैविंग एन अनस्पन कॉटन थ्रेड कॉल्ड विक। क्या कह रहे हैं, जो कैंडल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बैग्स होते हैं, यानी कि उनमें कॉटन थ्रेड होता है। आप जानते हो जी, जो कॉटन थ्रेड है, जो धागा जलता है, ठीक है। इट सेंटर ऑल द इट हाइट। उसकी जो हाइट होती है वो हमारी क्या होती है, कैंडल कॉर्नर यानी बैग्स होते हैं या कॉटन थ्रेड बोलते हैं। व्हेन अ कैंडल इज लाइटेड द बैग्स मेल्ट। क्या कह रहे हैं, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो इसकी जो ये बैग्स होती है, इसको क्या बोलते हैं, बैग्स, मोम होती है, वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। राइज अप थ्रू द विक ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन एंड गेट वेपराइज। क्या कह रहे हैं, फिर इससे आप देखते होगे छोटे छोटे पानी के पोर्स भी निकलते हैं। देन वन द एयर इज प्रोड्यूस लुमिनस फ्लेम। क्या कह रहे हैं, इसमें एयर होती है तो ये लुमिनस फ्लेम तो होती है लेकिन ये अच्छे तरीके से बर्न नहीं हो पाती, इसलिए क्या होती है, नॉन लुमिनस फ्लेम कहलाती है। द कैंडल फ्लेम इज येलो। कैंडल की फ्लेम कैसी होती है, येलो कलर की यानी पीले रंग की, और ल्यूमिनस ड्यू टू द कम्प्लीटली कम्बशन। और जो लुमिनस होता है उसमें कम्प्लीटली बर्न होता है यानी पूरी तरीके से क्या हो जाता है, वो चीज़ जल जाती है। और बैक्स वेपर अकॉर्डिंग टू जे बेर्जेलियस। जी कौन है, जे बेर्जेलियस। पूरा नाम क्या है, जॉन जैकब बेर्जेलियस। ये कब, 1822। अ कैंडल फ्रेम कंजिस्ट ऑफ 4 जोन। इन्होंने कैंडल को 4 जोन में बांटा कि जो कैंडल जब हमारी जलती है तो उसके 4 जोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला जो ने दिया आउटर मोस्ट यानी कि जो सबसे ऊपरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो क्या है, हमारी ब्लू कलर की दिख रही होगी, ठीक है। तो ये हमारी जोन हॉटेस्ट है। फिर सेकंड क्या दिया है, मिडिल लुमिनस जोन दिया है, येलो मॉडरेटेड हॉट। तीसरा दिया है इनर डार्क जोन, और जो जल जाता है लोएस्ट ब्लू जोन, ठीक है। ये हमारे कैंडल के क्या थे, 4 जोन थे, जो किसने बताए हैं, जे बेर्जेलियस
लियस, यानी कि अकॉर्डिंग टू जे बेज़ेलियस 1822 अ कैंडल फ्लेम कंजेस्ट 4 जोन। कितने पार्ट्स में बांटा गया कैंडल को? 4 पार्ट्स में। देखेंगे दीज आर कौन कौन से? आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस ब्लू जोन ऑफ कंप्लीटली कंप्रेशन, सेकेंड सेंट्रल यानी कि मिडल लुमिनस जोन इनकम्प्लीटली कंप्रेशन, आउटर मोस्ट जो पूरी तरीके से कम बंद हो जाती है और मिडिल में जो कम जलती है। तीसरी है इनर डार्क जोन ऑन ऑफ नो कंप्रेशन, जो बीच का थ्रेड जल जाता है वो होता है हमारा इनर डार्क जोन। और सबसे लास्ट हमारा क्या है? लोएस्ट ब्लू जोन। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है दी जोन आर डिस्क्राइब बिलो। यहाँ पे हमें सभी जोन को डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला क्या है? आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ कंप्लीटली कंबशन। क्या कह रहे हैं? जो आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है। दिस जोन इज फ्लैट फेंटली विजिबल सराउंड। क्या कहती है? ये ज़्यादातर हमें इसकी लॉ ब्लू कलर की लॉ दिखाई नहीं देती है। येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, हमें ज़्यादातर उसका हिस्सा कैसे? पीले रंग का दिखाई देता है। इन दिस जोन द वैक्स वेपर अंडरगोज कम्प्लीटली कंबशन बिकॉज प्लेंटी ऑफ एयर इज प्रेजेंट अराउंड। दिस जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। क्या कह रहे हैं? और जो इसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ऊपरी हिस्सा होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो हमारा कहलाता है आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन कंप्लीटली कंबशन। सेकेंड दिया हमें सेंट्रल यानी कि मिडल लुमिनस जोन इनकम्प्लीटली कंबशन, वो कम जलता है, तो वो क्या है? सेंट्रल लुमिनस जोन इज द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। ये जो कैंडल का होता है वो बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट होता है। दिस जोन इज ब्राइट येलो एंड लुमिनस एंड लाइट इज बिलो आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन। ये जो आउटर मोस्ट होता है येलो कलर की लॉ होती है वो हमारी होती है नॉन लुमिनस जोन। दिस द जोन वैक्स वेपर अंडरगोज इनकम्प्लीटली कंबशन बिकॉज द इनसफिशियंट एयर। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कम मात्रा में एयर पाई जाती है, इसलिए वो क्या हो जाता है? वो जोन अच्छे से जल नहीं पाता है। कार्बन पार्टिकल गेट हीटेड अप एंड स्टार्ट ग्रोइंग। These growing carbon particle make the flame luminous. Thus, the central zone of the candle flame is luminous due to the incomplete combustion of wax vapor in this zone. This part of the flame has moderate temperature. क्या कह रहे हैं? इसमें जो डार्क पार्ट होता है वो क्या होता है? जल नहीं पाता है, इसलिए ये क्या होता है? इनकम्प्लीट यानी कि कंबशन होता है। और ये सेंट्रल जोन में होता है, सबसे बीच वाला हिस्सा होता है। इसे लुमिनस इनकम्प्लीट कंबशन वैक्स और लुमिनस क्या होता है? इसमें ये अच्छे से जलता नहीं है, यानी कि जो वैक्स होता है वो पिघलता रहता है और थ्रेड इसका जल नहीं पाता है। तीसरी हेडिंग है हमारी इनर डार्क जोन ऑन कंबशन। इनर डार्क जोन क्या होता है? जो उसका थ्रेड वाला ब्लैक पार्ट होता है। ठीक है, द डार्क जोन अराउंड इज बिग कॉल्ड द डार्क जोन। जो चारों तरफ ब्लैक पार्ट्स होता है बहुत ज़्यादा डार्क होता है, वो हमारा डार्क जोन कहलाता है। वेरी लिटिल नो कम्बशन टेक प्लेस बिकॉज जोन डज नॉट गेट एयर। और वो जल नहीं पाता है इसलिए क्योंकि वहाँ तक एयर अच्छे से नहीं पहुँच पाती, सिर्फ आउटर मोस्ट में एयर अच्छे से पहुँच पाती है, इसलिए जो आउटर मोस्ट लुमिनस होता है वो पूरा तरीके से जल जाता है। और इसमें जो आग होती है, हॉटनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा कम भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ दिया है द लोएस्ट ब्लू जोन। दिस जोन इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लेम। क्या कह रहे हैं? जो जोन है वो हम लोग किससे दर्शाते हैं? इसके बेस से दर्शाते हैं। तो ब्लू कलर ऑफ द जोन, जो डार्क पार्ट होता है उससे जो ब्लू कलर की लॉ निकलती वो हमारी कहलाती है लोएस्ट ब्लू लो जोन। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और डार्क जोन ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन। और जो डार्क जोन होता है वो पूरी तरीके से जल नहीं पाता है। और ये मोनोऑक्साइड गैस कैसी होती है? हमारी जहरीली होती है, इसलिए मोमबत्ती को हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे 4 जोन किसके? मोमबत्ती के। इनको किसने बांटा था? जे बेज़ेलियस।